आप देख रहे हैं प्रार्थना स्वीकार। मैं हूं आपके साथ रेखा। वो संकट मोचन है, वो महाबली, भक्तों के लिए वो हमेशा ही दयावान रहते हैं। हम बात कर रहे हैं पवन पुत्र केसरी नंदन हनुमान जी की। चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को प्रभु हनुमान जी का अवतरण हुआ था और आज हनुमान जयंती है और हनुमान जी के भक्त उनकी पूजा उपासना में मग्न हैं। हनुमान जयंती पर अगर प्रभु हनुमान की उपासना आप विधि विधान से करें तो तमाम परेशानियों का हल आपको मिल सकता है। तो आज हम आपको बताएंगे इस दिव्य तिथि से जुड़ी हुई हर विशेष जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं हनुमान जी के जन्मोत्सव पर हमारी आज की खास पेशकश। राम भक्त हनुमान अपने भक्तों पर हर रूप और हर स्वरूप में कृपा बरसाते हैं। ज्योतिषी कहते हैं कि हनुमान जयंती पर अगर हनुमान जी की विधि विधान से पूजा की जाए तो जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। है कि सबसे है कि कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। कौन सो काज कठिन जग माही। उनका अभिषेक करे और लाल वस्त्र पहने, सफेद या लाल, और घृत का दीपक जलावे और हनुमान जी को जो चना का और गेहूं का लड्डू बनता है और इसका बेसन का, उसका भोग लगावे। तुलसी की माला हनुमान जी को बहुत प्रिय है। और उसके बाद जो है सिंदूर का लेपन हो और 108 बार हनुमान जी का जो है चालीसा का पाठ हो। ये महामंत्र के रूप में है और सरल भी है। सर्वशक्तिमान महाबुद्धिमान इस धरती पर साक्षात विराजमान जो भगवान है वही है हनुमान। हनुमान जयंती के पावन मौके पर हनुमान जी की उपासना से सभी कष्टों से मुक्ति के कारगर उपाय हम आपको आज बताएंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं हनुमान जयंती की महिमा। माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हुआ था। इस दिन हनुमान जी की विशेष उपासना करें। हनुमान जी की कृपा से समस्याओं का अंत किया जा सकता है। इस दिन हनुमान जी का चित्र या प्रतिमा स्थापित करना विशेष लाभ दे सकता है। अलग अलग कामनाओं के हिसाब से अलग अलग चित्र या प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को माता सीता ने अमरता का वरदान दिया था। ऐसा माना जाता है कि जहाँ भी सुंदरकांड का पाठ विधि विधान से होता है वहाँ हनुमान जी जरूर पहुँचते हैं। इसीलिए हनुमान जयंती पर सुंदरकांड का पाठ आपको प्रभु राम के साथ ही वीर हनुमान की कृपा भी दिलवा सकता है। ये बहुत ही सरल जो है यह ग्रंथ है हनुमान चालीसा। तो इसका सास्वर संगीत में जैसे भी पाठ हो, संपुटित पाठ हो तो और अच्छा है। ये पूर्व मुख बैठ करके घृत का दीपक जला करके, ऊन की आसनी हो, कुश की आसनी हो, उसमें बैठ करके अगर वह अभिमंत्रित करके पाठ किया जाए तो धन धान का बढ़ोतरी, शरीर के रोग की पीड़ा का निवारण और आदमी कर्ज से मुक्त हो सकता है। इसीलिए इस विशेष तिथि पर प्रभु हनुमान की विशेष पूजा उपासना आपकी आर्थिक समस्याओं को दूर करेगी, साथ ही शनि की पीड़ा से भी आपको मुक्ति दिलाएगी। कैसे, आइए जानते हैं। देखिए, हनुमान जी का नाम उच्चारण करने से ही शनि जी के मात्र दोष निकल जाते हैं, क्योंकि रावण ने 9 के 9 ग्रहों को वहां अपने स्तंभों में बांध के रखे थे और हनुमान जी महाराज जब पहली बार लंका में गए तो 9 ग्रहों को भी मुक्त किया। तो उनमें से शनि देव भी एक थे, जिसमें उन्होंने वरदान स्वरूप में यही मांगा कि हनुमान जी महाराज का जो भी नाम लेंगे, जिस रूप में भी लेंगे, उनका कल्याण अवश्य होगा। तो मैं समझता हूँ हनुमान जी महाराज का नाम मात्र से ही शनि दोष दूर हो जाते हैं और ऐसे दोषों के लिए हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या सुंदरकांड का स्तवन करना चाहिए। हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं, हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं, हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करें। संभव हो तो इस दिन मीठी चीजों का दान भी करें। अगर आपको मंगल दोष की समस्या है तो हनुमान जयंती पर प्रभु हनुमान की उपासना से आपको मंगल दोष से भी मुक्ति मिल सकती है। आदमी को, जो भी व्यक्ति हो पीड़ित है अगर मंगल दोष से, तो पहला नंबर तो वह मंगल को व्रत रखे और अनाज न खाए। अगर अनाज खाता भी है तो एक टाइम खाए। दूध और घी का परेठा हो, पूड़ी हो, मिष्ठान हो। तो इसमें जो है उस दिन व्रत रहे
और सुंदरकांड का पाठ हो, और उसके बाद इसमें व्रत रहने के बाद जब 1 वर्ष बीत जाए तो उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में जो है ब्राह्मण बच्चों को भोजन करावें, गरीबों को दान दें और हनुमान जी का अभिषेक करावें, क्योंकि हनुमान जी और शिव जी बहुत ही कम पूजा में प्रसन्न होने वाले हैं कि शिव जी को 1 लोटा जल और बेलपत्र चढ़ा दीजिए, हनुमान जी को चुटकी भर रंग। तो इसलिए यह व्रत सभी को करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि जिस पर मंगल का दोष हो उसी को रहें। तुलसी दल में राम राम लिख करके हनुमान जी को अर्पित करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, विशेषकर लड्डुओं के भोग लगाकर। हनुमान जी का संपूर्ण श्रृंगार करवाएं, चांदी के वर्क का प्रयोग ना करें। हनुमान जी को रेशम का एक लाल धागा भी अर्पित करें। इसके बाद मंगल के मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौं स भौमाय नमः का जाप करें। लाल धागे को गले में धारण कर लें। प्रभु हनुमान को बल बुद्धि का देव माना जाता है, इसीलिए इनकी आराधना से छात्रों को विशेष लाभ मिल सकता है और पढ़ाई में आत्मविश्वास मजबूत हो सकता है। लिए है कि या तो आप किसी धाम क्षेत्र में जाएं, नदी के तट पे जाएं या मंदिर में जाएं और वहां पर अभिमंत्रित करके जल को अनुष्ठान करें और एक आसन में बैठ जाएं और बैठ करके उनका जो है मंत्रों का जो है उनका उच्चारण करें। और उसके साथ साथ है कि सुंदरकांड का पाठ, वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड का पाठ और विशेष करके अनुष्ठान के रूप में करें तो इससे एकाग्रता बढ़ेगी। परीक्षा वाले दिन सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें। घर से निकलते समय दही और मिश्री खाकर जाए। अपने साथ एक लाल रंग की पेन जरूर रखें। हनुमान जी अजर अमर हैं। वो कलयुग के जागृत देवता माने जाते हैं। जरूरत है सच्चे मन और लगन से प्रभु हनुमान का ध्यान करने की। तो इस हनुमान जयंती पर सच्चे मन से कीजिए हनुमान जी की साधना। कटेगी विघ्न बाधा और पूरी होगी हर कामना। हनुमान चालीसा की 40 लाइनों में हनुमान जी का गुणगान है और यही 40 लाइनों को पढ़ने से आप हनुमान जी के प्रिय बन सकते हैं। तो हनुमान चालीसा पढ़ने से बजरंगबली अपनी शक्ति से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उसकी सावधानियों पर भी जरूर ध्यान दीजिएगा। ज्योतिषी दावा करते हैं हनुमान चालीसा अपने चमत्कार से मुश्किल काम को भी आसान कर देता है। हनुमान चालीसा हो या सुंदरकांड हो या किसी प्रकार का जो भी ग्रंथ हो, अगर हम उसको जो है संपुटित रूप में अनुष्ठान के रूप में करते हैं, चाहे हनुमान चालीसा हो चाहे सुंदरकांड पाठ हो। हनुमान चालीसा है कि हनुमान जी के चरित्र का वर्णन इसमें, तो हनुमान जी इसमें बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और यह 5 मिनट का पाठ है। ये 5 मिनट में यह पाठ होता है। अगर संपुटित करते हैं तो 15 मिनट लगता है। तो 15 मिनट में अगर हनुमान जी का पाठ आप करते हैं तो उसमें विशेषकर है कि भगवान की मूर्ति के समक्ष बैठ जाएं, दीपक जला दें और उसके बाद उनको इसका घृत और इसका लेपन कर दें सिंदूर का, तुलसी दल चढ़ा दें और उसका संपुटित पाठ करें, तब चमत्कारिक हो। 40 पंक्तियों की हनुमान चालीसा को किसी भी काम को सिद्ध करने के लिए अचूक बताया जाता है। कहते हैं हनुमान जी को कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ श्रद्धा पूर्वक करके कोई भी व्यक्ति हनुमान जी की कृपा आसानी से प्राप्त कर लेता है। इसलिए हनुमान चालीसा का पूजा पाठ में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हनुमान चालीसा का चमत्कार जानना हो तो तुलसीदास जी का देख लीजिए। और आपको अगर विश्वास नहीं तो आप 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आपके जीवन में किसी भी तरह का कोई संकट है तो अवश्य दूर होंगे। जो 7 बार पाठ कर कोई या यह 7 बार पाठ कर कोई छूटा ही बंदी महास कोई। जो भी हनुमान चालीसा का 100 बार स्तवन करता है अवश्य जीवन से बहुत सारे संकट दूर होते हैं। पर परमात्मा पे विश्वास करना, भक्ति भाव के साथ करना ये बहुत जरूरी है, स्वाभाविक होना चाहिए। लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ तभी फल देता है जब आप करते हैं उससे जुड़े तमाम नियमों का पालन। हनुमान चालीसा का पाठ नियमित करते हैं तो मांस मदिरा से दूर रहें। हनुमान चालीसा के पाठ के स्थान को साफ और सुथरा रखें। हनुमान चालीसा का पाठ हमेशा
स्नान कर और साफ कपड़े पहनकर ही करें। नीले या काले रंग के कपड़े पहनकर हनुमान चालीसा का पाठ न करें। हनुमान चालीसा का पाठ तभी करें जब आप पूरी श्रद्धा और विश्वास से कर रहे हो। पाठ के स्थान पर 1 लोटा जल भी रखें, तभी पाठ शुरू करें। हनुमान चालीसा का पाठ उत्तर की तरफ मुंह करके ही करें। पाठ के बाद तुरंत जल का स्पर्श न करें। हनुमान जी की पूजा में सावधानियों का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। उनकी पूजा में ही छिपे हैं हर समस्या के समाधान। तो परम शक्तिशाली हनुमान जी की साधना आज करें। आपकी हर समस्या का समाधान कर देंगे संकट मोचन हनुमान। आगे देखिए बजरंग बली का वो दरबार जहां वो साक्षात विराजमान हैं। राम भक्त हनुमान का सिद्धधाम जो कि चित्रकूट में स्थापित है, यहाँ मिलता है भक्तों को शीतलता का वरदान। आपको लेकर चलते हैं महाबली के दरबार। विंध्य पर्वत के इस दरबार में भगवान हनुमान सिंदूरी वेश में भक्तों का कल्याण करते हैं। तो चलिए राम का नाम लेकर सीधा चलते हैं हनुमान जी के इस धाम। उस दरबार में भगवान के साथ साथ भक्त के नाम के भी लगते हैं जयकारे। उस दरबार में विराजते हैं बजरंग बली हनुमान। मान्यता है कि उस दरबार में हनुमान साक्षात विराजमान है। भक्त हनुमत शक्ति के एहसास को महसूस करते हैं। इसीलिए साल के हर दिन इस दरबार में भक्तों का रेला लगा ही रहता है। कहते हैं इस संसार में ऐसा कोई भी संकट नहीं है जो बजरंग बली के काटे न कटे। इसीलिए इस दरबार में आशीष पाने वाले हर श्रद्धालु का जीवन निष्कंटक हो जाता है। पवन पुत्र का ये दरबार उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में स्थापित है, जिसे यहां आने वाले श्रद्धालु हनुमान धारा नाम से जानते हैं। त्रेता युग में या कहें कि रामायण काल में चित्रकूट सबसे पवित्र धाम माना गया है। चित्रकूट में विंध्य की पहाड़ी पर विराजमान है बजरंग बली। इस हनुमत दरबार तक पहुंचने के लिए काफी चढ़ाई करके पहुंचना होता है। इस दरबार में भगवान हनुमान सिंदूरी वेश में भक्तों का कल्याण करते हैं। अपनी गदा से भक्तों के संकटों को धूल धूसरित कर देते हैं। तभी इस दरबार के महंत यहाँ आए हर भगत को हनुमान जी की धातु की गदा से आशीर्वाद देते हैं। हनुमान धारा के इस तीर्थ के बारे में कहा जाता है कि इस धारा का जल हनुमान जी को स्पर्श करता हुआ बहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। इसके दर्शन से हर एक व्यक्ति का तनाव खत्म हो जाता है और उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये आप देखेंगे कि पहले पहुंच विहीन हुआ करता था, परंतु अब सरकार ने ऐसी व्यवस्थाएं बनाई हैं कि रोपवे के माध्यम से व्यक्ति आ भी जाता है और दर्शन भी कर लेता है। इस तीर्थ में वो जलधारा भी दिखती है और दर्शन भगवान हनुमान भी देते हैं, जिसकी कथा राम से जुड़ी है, रामायण से जुड़ी है। ये पवित्र और शीतल जलधारा
बजरंग बली के पूंछ को स्पर्श करती है, स्नान कराती है और सीधे नीचे कुंड में चली जाती है। पौराणिक कथा कहती है कि रावण ने रामदूत हनुमान को दंड देने के लिए उनकी पूंछ को आग लगवाई थी, लेकिन हनुमान जी ने रावण के अहंकार का विनाश करने के लिए जब सोने की लंका का दाह किया, तब उनकी पूंछ में काफी जलन हो रही थी। 14 साल का वनवास काटकर भगवान अयोध्या के राजा बने और उसके बाद जब मर्यादा पुरुषोत्तम अपनी लीला समाप्त कर बैकुंठ को जाने को हुए, तो हनुमान ने उनसे प्रार्थना की और कहा कि लंका का दहन करने के बाद उनके शरीर और उनकी पूंछ में अग्नि की जलन असहनीय कष्टकारी होती जा रही है। तब श्री राम ने मुस्कुराते हुए हनुमान से कहा कि चिंता मत करो और अपने अजेय बाण के प्रहार से विंध्य पर्वत के शिखर पर एक पवित्र शीतल जलधारा निकाल दी, जो हनुमान जी की पूंछ पर लगातार गिरती रही और पूंछ के दर्द को कम करती रही। तभी से इस धारा का जल हनुमान जी को स्पर्श करता हुआ बहता है, इसीलिए भक्त इसे हनुमान धारा कहते हैं। ये धारा रामघाट से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। इस जलधारा का पानी शीतल और स्वच्छ है। साल के 365 दिन ये जल बहता ही रहता है। यहाँ जल कहां से आता है, ये किसी को पता नहीं। हनुमान धारा में बहते जल के बारे में मान्यता ये भी है कि अगर किसी व्यक्ति को दमा की बीमारी है, तो ये जल पीने से उसे काफी लाभ मिलता है। विंध्य की पहाड़ी पर विराजमान भगवान हनुमान की मूर्ति के दर्शन करने से व्यक्ति का तनाव खत्म हो जाता है और उसकी हर कामना मनोकामना पूर्ण होती है। चित्रकूट आने वाले भक्त राम के साथ उनके परम भक्त हनुमान के दर्शन कर खुद को धन्य महसूस करते हैं। प्रकृति की गोद में स्थित हनुमान धारा नाम के इस पावन धाम में आकर उनके तन मन को भी असीम शांति के साथ साथ मिलता है जीवन में आई चुनौतियों से डटकर मुकाबला करने का हौसला। तो हनुमान जी के जन्मोत्सव पर आज की हमारी ये खास पेशकश प्रार्थना स्वीकार में आपने देखी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे आप दीजिए इजाजत और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।